हेलो एंड वेलकम टू तुम्हारा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले धनबाद के बारे में, यानी धनबाद, जिन्हें आज कोयला की राजधानी के रूप में जाना जाता है और ये बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो आइए धनबाद के बारे में बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और इनका नाम धनबाद क्यों पड़ा। साथ ही साथ बात करने वाले धनबाद के इतिहास के बारे में, इनके पॉलिटिक्स के बारे में और इनके ज़िले के कुछ बेहतरीन बातों के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धनबाद के इतिहास में 24 अक्टूबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेंड्स बता दें कि 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद जिला की स्थापना हुई थी और इसी दिन सरकार की अधिसूचना के तहत धनबाद जिला बना था। यानी 24 अक्टूबर को इस जिले के पहले उपायुक्त शरण सिंह ने अपना पद ग्रहण किया था। 1 नवंबर से धनबाद के प्रशासनिक तौर पर पूर्ण रूपेण एक जिले के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया था। यानी 1912 से पूर्व धनबाद बंगाल के राज्य के मानभूम जिले के अंतर्गत एक अनुमंडल था। इसके बाद यह बिहार के अंतर्गत रहा। देश की कोयला राजधानी के रूप में इसे कृषि प्रधान, यानी उन दिनों यहाँ खेती खूब होती थी। जिले का पूर्व नाम, यानी जिले का जो धनबाद राज्य का पहले का जो नाम था वो था धनबाद। बायद मतलब धान के उत्पादन के कारण इनका नाम पड़ा धनबाद। लेकिन कालांतर यानी समय जैसे जैसे बीतता गया इनका नाम बदलते बदलते धनबाद हो गया। अब तो लोग इनके नाम की व्याख्या धन से आबाद से भी जोड़कर करते हैं, यानी लोग इसका मतलब धनों से भरा डिस्ट्रिक्ट, धनों से भरा जिला के नाम से जानते हैं, यानी धनबाद। आज से 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं इनके, यानी अभी इनके कंप्लीट हो चुके हैं 63 से 64 साल। और आपको बता दें कि मिस्टर लूबी ने बदल कर रखा था धनबाद का नाम। यानी 1956 से पूर्व धनबाद बिहार के मानभूम जिले के उप जिला होता था। उस समय इसके प्रशासनिक मुख्य रूप से उपायुक्त होते थे, यानी डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। 1918 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी मिस्टर लूबी जी का नाम पर आज धनबाद शहर में लूबी सर्कुलर रोड भी है। आप अगर धनबाद से हैं तो आप जानते ही होंगे। अगर आप धनबाद से हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लूबी सर्कुलर रोड का नाम सुना है। अगर आप सुने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और धनबाद के ऊपर उपायुक्त हुआ करते थे, वे उन्हीं के वहाँ के डीसी होते थे और उन्होंने धनबाद का नाम बदलकर धनबाद करने का आग्रह सरकार से किया था, जिस पर सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई थी, अप्रूवल मिल चुका था और धनबाद का नाम पर मुहर लग गया धनबाद। बताते समय बीतता गया और धनबाद नाम प्रचलित हो गया। इलाहाबाद के संधि के तहत धनबाद आया था अंग्रेजों के जिम्मे। यानी बता दें कि आधुनिक भारतीय इतिहास के विख्यात एवं बहुचर्चित संधि यानी इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजों का अधिकार धनबाद पर पहले हुआ था। दरअसल यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं ब्रिटिश सेनाधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में बक्सर के युद्ध, यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, उसके नियम के अनुसार उनके फलस्वरूप अंग्रेजों के मुगलिया जो सल्तनत का बाध्य कर दिया था, उन्हें प्रेशर डाल दिया गया था। इसके बाद से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत मानी जाती है। इसी संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना अधिकार मिल गया था। इस अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों में टैक्स वसूलने का जिम्मा मिला हुआ था। सामान्य सी बात है कि जो जहाँ टैक्स वसूलता है लगभग शासन उसी का वहाँ चलता है। इसी तरह धनबाद में ब्रिटिश शासन की छतरी के नीचे आ गई थी और 1767 में मानभूम के राजा ने इस इलाके को ब्रिटिश अधिकारी फर्ग्यूसन को 441 रुपये 5 आने 9 पैसा प्रतिवर्ष टैक्स देना स्वीकार किया था। और समय बीतता गया। 1833 से 1956 तक मानभूम का अंग धनबाद 1833 से 1956 का मानभूम का अंग रहा है। और स्वतंत्र जिला बनने के बाद धनबाद में 2 अनुमंडल बनाए गए, धनबाद और बाघमारा। तोपचाची, बाघमारा और कतरास समेत 3 थाने बाघमारा अनुमंडल के अंतर्गत थे। वहीं चास और चंदनक्यारी धनबाद के अंतर्गत थे। 22 मार्च 1912 से पहले तक बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के साथ थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बिहार एवं बंगाल और उड़ीसा से अलग कर दिया। वहीं 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से अलग कर दिया गया था और मानभूम बिहार का ही हिस्सा रहा है। कहा जाए तो मानभूम बिहार का ही हिस्सा रहा है पहले। प्रशासनिक तौर पर मुख्यालय पुरुलिया था, जहां तक राजनीतिक दलों का गठन, एकजुटता और संचालन का सवाल वहीं से शुरू हुई है। इसका भी हेडक्वार्टर पुरुलिया ही था। उन्होंने ही रामचंद्रपुर नामक स्थान पर पहला मानभूम जिला
राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस संस्था का दूसरा सम्मेलन झालदा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता ने की थी। और ये जो पॉलिटिक्स में बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ धनबाद से ही जुड़ा हुआ है।